हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम्स के अंदर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड है क्या। स्पीड बेसिकली एन आइडिया, केवल एक आइडिया है कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना धीमा चल रहा है या कितना फास्ट चल रहा है, कितनी स्पीड उसकी ज़्यादा है या कम है। तो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस traveled per unit time, कि जो स्पीड है, जो चाल है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में चाल। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो 5th क्लास में होता था स्टार्ट, बिल्कुल मैथ के अंदर ही। जो चाल क्या होगी, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है और वो डिस्टेंस जो कितने समय के अंदर ट्रेवल्ड किया गया है। यहां से अगर हम उसका निकालते हैं फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। यहां से जो स्पीड है उसको नोट करते हैं v की हेल्प से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s और जो टाइम है, टाइम टेकन स्मॉल t। तो बेसिकली यहां से फॉर्मूला बन गया मेरे पास v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ यहां से वो आ गया आपके पास v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब आती इसकी एसआई यूनिट के बारे में। जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मीटर और सेकंड इनवर्स। अब इसके अंदर जो बताया गया ये वर्ड एसआई है क्या। एसआई है मेरे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब इसमें एक दिक्कत और छोटी सी रहेगी बिल्कुल भी आपकी, कि जो स्पीड है वो स्पीड कैसी क्वांटिटी है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्या था, जिसको हम माप सकते हैं। अब जो स्पीड है, स्पीड को हम माप सकते हैं, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इस यहां से लिख सकते हैं हम, जो स्पीड है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड जो हमारा कंप्लीट हो गया है, स्पीड के बाद हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो दे रखा है आपके पास स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक है आपके पास टेक्नोमीटर। इसके अंदर एन नहीं है भाई, यहां से ये टेको TACHO
टेकोमीटर। अब देखिए इसके माध्यम से हम क्या निकालते हैं। अब जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या कहता है कि कोई भी आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कोई भी है, उसकी स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज स्पीडोमीटर। स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ ए रनिंग car at any instant is given by speedometer। अब जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर बताता है आपको कि जो गाड़ी है वो आपकी कितनी किलोमीटर या कितनी जो स्पीड से, मतलब कितनी किलोमीटर वो चल चुकी है आज तक। तो इसको उतार लीजिए आप लोग। ट्रेवल्ड बाय ए कार इज मेजर्ड इन ओडोमीटर। अब यहां से देखिए आप लोग, जो स्पीडोमीटर है वो ये शो करता है कि मेरे पास जो भी मेरे पास व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी है, और जो स्पीड है वो मेरे पास, अब एक मिनट देखना आप लोग, यहां से जो स्पीडोमीटर है वो बेसिकली कनेक्ट होता है जो भी आपके पास गाड़ी है या कोई भी व्हीकल है उसके टायर से साथ, जो फ्रंट टायर उसके यानी कि व्हील के साथ में। और जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर के अंदर होती है रीडिंग्स कि जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चली हुई है। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग में गाड़ी थी आपकी जीरो से लेके आज वो मान लीजिए 10,000 किलोमीटर जा चुकी है। इसके अंदर एक सिस्टम होता है ट्रिप का। वो ट्रिप सिस्टम इसलिए है कि मान लीजिए आपने टोटल, ये तो टोटल हो गया आपकी, कि मान लीजिए गाड़ी की आपने सर्विस वगैरह कराई, जो सर्विस बोलते हैं कि इतने किलोमीटर पर सर्विस करानी चाहिए आपको, तो उसके लिए है वो ट्रिप के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मीटर है वो हो जाएगा जीरो सेट। लेकिन ये वाला मीटर जीरो सेट नहीं होगा, खाली ट्रिप के माध्यम से जो नीचे जो छोटा मीटर होता है बिल्कुल एक, वो बड़ा सेट हो जाएगा। अब है टेक्नोमीटर। टेकोमीटर के क्या है, जो टेकोमीटर है वो बेसिकली कनेक्ट होता है इंजन के साथ में। जो इंजन है आपका, मतलब इंजन के जो आरपीएम्स हैं, इट इज द स्पीड ऑफ ए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्पीड ऑफ एन इंजन at any instant is measured by tachometer, बेसिकली जो उसके अंदर है, अंदर आते हैं आरपीएम्स, रेवोल्यूशन पर मिनट के एक निश्चित समय के पर आप देखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन की स्पीड कितनी है, वो आती है आरपीएम्स के अंदर, कितने रेवोल्यूशन पर मिनट उसके अंदर वो हो रहे हैं। अब आता आपके पास एवरेज स्पीड। अब औसत चाल क्या है, औसत चाल। अब औसत चाल क्या आपके लिए कि एवरेज स्पीड कि मान लीजिए आप 100 किलोमीटर गए और आपको 100 किलोमीटर जाने के अंदर 4 घंटे लग गए, तो जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल्ड किया है उसको टोटल जो समय है उसे डिवाइड कर दीजिए आप लोग, आपका जो टोटल जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी आपकी। The average speed
of an object is the total distance traveled. Total distance traveled in divided by total time taken to cover this distance. कि जो एवरेज स्पीड होगी यहां से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं यहां से कहना चाहूं कि मैंने जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने 100 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है इन 4 आवर्स, तो यहां से जो मेरी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम 4, तो 25 किलोमीटर्स पर आवर। जो टोटल मेरा एवरेज स्पीड आई है यहां से आ गई आपके पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है अगला टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि मेरे पास समान चाल, यूनिफॉर्म समान, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ, यहां से ठीक कर लीजिए इसको, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक निश्चित समय के अनुसार एक निश्चित दूरी तय करता है। अब इसमें मैं आपको, अब मेरे को आप ये बताना कि मेरे पास कोई ग्राफ इस तरीके से, यहां पे आपको दिया गया टाइम, यहां पे आपके पास दिया गया है स्पीड, और ये ग्राफ है इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या शो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम्स के अंदर पहले भी। कुछ नहीं करना, जो लाइन दी गई है उसके ऊपर बिल्कुल 2 पॉइंट मान लीजिए कहीं पे भी आप लोग, एक पॉइंट यहां पे हो गया, एक पॉइंट यहां पे हो गया आपका। अब यहां से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे ये स्पीड होगी, इसके अनुसार आपकी फिर स्पीड होगी। अब ये शो कर रहा है कि जो टाइम मान लीजिए आपका 1 2 0 1 2 3 4, जब आपके पास समय अगर मान लीजिए 2 सेकंड थी, 2 सेकंड के अनुसार आपकी स्पीड जब भी वही थी, जब 4 सेकंड तक पहुंच गए तब भी आपकी स्पीड वही है, यानी कि जो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है आपका, और सेम ही स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब यहां से क्वेश्चन दिया गया आपको एक, कि एक स्कूटरिस्ट है, कोई भी स्कूटर चलाने वाला है, वो कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट,
कि वो 3 किलोमीटर जो दूरी है वो 5 मिनट के अंदर तय कर लेता है, तो उसकी जो स्पीड है उसको आपने कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। फर्स्ट आपने जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है, उसको कवर करना सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। डिस्टेंस दिया गया मेरे को, डिस्टेंस यानी कि एस की वैल्यू 3 किलोमीटर। सबसे पहले 3 किलोमीटर के बनाने आपको सेंटीमीटर। 3 गुणा में 1000 मीटर, 3 गुणा में जो 1000 मीटर थे उनके फिर सेंटीमीटर। टाइम दिया गया आपके पास 5 मिनट। अब यहां से देखिए 5 मिनट के आपको बनाने हैं सेकंड, कि 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे। 5 गुणा में 60, 6 पंजे 30, 300 सेकेंड्स। अब यहां से आंसर निकल गया आपका स्पीड। फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास 3, 1 2 3 4 5, 3 0 0 0, 3 कट गया बिल्कुल 1 से, 1 2 3। आपके पास आंसर आ गया आपके पास 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए आप लोग। आपको निकालना है मीटर पर सेकंड के अंदर। डिस्टेंस दिया गया आपको 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के पहले बनाइए मीटर आप लोग, ये हो गए इसके अंदर मीटर्स। टाइम दिया गया आपको 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट के बनाइए आपने सेकंड। 300 सेकंड्स हो गए आपके। यहां से जो स्पीड आपकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड वन दिया गया आपको किलोमीटर पर हावर के अंदर। तो डिस्टेंस दिया गया आपको 3 किलोमीटर है, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो आपके पास मिनट में है। तो पहले 5 मिनट के, ये हो गया आपके पास हावर। यहां से जो स्पीड है आपकी वो होगी आपकी 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, 12 पंजे 60, तो 36 किलोमीटर पर हावर। ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिए, उतार लीजिए कॉपी में, इसके अंदर इसको कॉपी में उतार लीजिए आप लोग, उतारो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।